दोस्तों, ये है UER2 का रोहिणी वाला पार्ट, जहाँ पे अभी आपने देखा बस टर्मिनल। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो भी रोहिणी के इन्वेस्टर हैं, सोनीपत के इन्वेस्टर हैं, या फिर पानीपत के, खरकोदा के इन्वेस्टर हैं, या फिर आस-पास के एरिया में जिनकी ज़मीनें हैं, या फिर वो लोग जो यहाँ पे अभी इंस्टेंट पोज़ीशन लेके रहना स्टार्ट करने का प्लान कर रहे थे, या वो लोग जिन्होंने अभी कुछ ही टाइम पहले, साल, डेढ़ साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी का मौका है। इसी 16 तारीख को यानी 16 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूईआर 2 को इनॉग्रेट करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइट पे आ रहे हैं। वेन्यू जो रहेगा यानी द्वारका एक्सप्रेसवे रहेगा। वहां पे NH 344M, NH 344P और NH 344N का भी इनॉग्रेशन होगा। इसके अलावा दोस्तों, ये जो यूईआर 2 है, ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगा। जो लोग टीडीआई के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करने का, सोनीपत में जिन लोगों ने अभी अपने लिए प्लॉट्स लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करने का, क्योंकि जैसे-जैसे हम बोलते थे कि वहाँ पे मेट्रो भी आनी है, तो रेड लाइन मेट्रो का जो काम है वो स्टार्ट हुआ, जो कि नाथुपुर का गाँव तक जानी है। अब यूईआर 2 की इनॉग्रेशन के बाद यहाँ पे फिर रेट बढ़ेंगे, तो जो लोग कहते थे कि सोनीपत तो उजाड़ हो गया, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो अब उन लोगों के लिए अंगूर खट्टे वाली बात होने वाली है, क्योंकि वो उस टाइम प्रॉपर्टी नहीं ले पाए जब 22-23 हज़ार रुपए का रेट था, 40 हज़ार रुपए का रेट था। आज 80-80, 90-90 हज़ार रुपए रेट के अंदर टीडीआई के अंदर प्लॉट्स मिलने लग गए हैं। और यूईआर 2 की इनॉग्रेशन के बाद अब 5-7 हज़ार तो मिनिमम वहाँ पे रेट बढ़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि 25-30 हज़ार रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 5-7 हज़ार से ऊपर भी बढ़े तो भी वो गलत है, और अगर ना बढ़े तो भी गलत है। 25-30 हज़ार रुपए से ऊपर वाला रेट नहीं होना चाहिए, मुझे जो लगता है पर्सनली 5-6 हज़ार रुपए का वेरिएशन आएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये जो है दिल्ली का थर्ड रिंग रोड भी कहा जा रहा है, लगभग 7,500 करोड़ के आसपास की लागत इसके अंदर आई है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो यूईआर 2 है वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, सोनीपत को भी कनेक्ट करेगा, जीटी रोड। तो जो लोग सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का अभी भी प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। अभी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आने वाले 5-6 दिनों के अंदर भी रेटों के अंदर जब हाइक आ जाएगी, तो आपको रेट जल्दी मिलेंगे नहीं। इसके अलावा जिन लोगों ने रोहिणी के एक सपने के चक्कर में, यूईआर 2 के चक्कर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये एक सही टाइम है इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न लेने का, क्योंकि रोहिणी के अंदर जितनी भी बार रेट बढ़े हैं नए सेक्टरों के अंदर, वो सारे के सारे दो ही चीजों की वजह से बढ़े हैं, एक यूईआर 2 और दूसरा मेट्रो। तो मेट्रो तो कुछ टाइम पहले 5 जनवरी के आसपास में इसी साल इनॉग्रेट हो गई थी, अब यूईआर 2 इनॉग्रेट हो गया है। तो रोहिणी के अंदर जो नए सेक्टर्स हैं, उनके अंदर और डेवलपमेंट या और एप्रिसिएशन आने के लिए, रेट पहले ही बहुत एप्रिसिएटेड है, तो वहां और डेवलपमेंट या एप्रिसिएशन आने के लिए वहां पे अब बसावट की जरूरत है, किसी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं है कि वहां पे अब घर घर के अंदर रेल जाया करेगी, मेट्रो जाया करेगी, तभी रेट बढ़ेंगे। लेकिन वहां पे पहले घर बनने जरूरी है। वहां घर नहीं बने हुए, वहां बसावट नहीं है, आसपास में पूरा उजाड़ है, तो उसके चक्कर में अब रेट नहीं बढ़ेंगे ज्यादा। हो सकता है कि अब डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब बसावट नहीं होगी तो रेट बढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं, और यूईआर 2 के नाम पे यहाँ पे रेट बढ़े हैं। लेकिन यूईआर 2 का बेनिफिट सोनीपत के इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि सोनीपत के इन्वेस्टरों ने हर इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, जो पुराने इन्वेस्टर है 8-10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने, जब सोनीपत को कोई जानता भी नहीं था, सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते थे, तब इन्वेस्टमेंट की थी। तो लेकिन सोनीपत में तो अभी 1-2 साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट इतनी तेज हुई है, 3 साल में इन्वेस्टमेंट इतनी तेज हुई है। तो ये एक सही टाइम है सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, अपने लिए प्लॉट लेने का, और अपने लिए अच्छी एप्रिसिएशन प्राप्त करने का। अगर आप एंड यूजर भी हैं और दिल्ली से मूव ऑन करके कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं एनसीआर में, जहाँ पे आपको अच्छी एप्रिसिएशन मिले, अगर आप रहना चाहो तो अच्छी लोकेशन मिले, कम बजट में चीजें मिल जाएं, तो आज सोनीपत एक ऐसी जगह है जो कि आपकी इन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये है यूईआर 2 का वो वाला पार्ट जो कि नांगलोई की तरफ से आता है। हम जब बहादुरगढ़ की तरफ जाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है वो जीटी रोड की तरफ चला जाएगा। पीछे वाली साइड जो है वो चली जाएगी आपकी NH 8 के ऊपर। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।